कि नशे में चूर होकर मतिमंद हमें नहीं बनना है, आपस में लड़कर जयचंद हमें नहीं बनना है। मेरे युवा साथियों, उठो और अपने लक्ष्य को पहचानो, क्योंकि आने वाले समय में हमें फिर से विवेकानंद बनना है। सारे मुद्दे छोड़ दो, सिर्फ सरपंचों से, पंचायत समिति मेंबरों से ग्राउंड मांगो खेल के। आप देखना 5 साल के बाद में आपके घर घर में एक खिलाड़ी मिलेगा, एक सच्ची नौकरी मिलेगी सरकारी। अगर सरकारी नौकरी भी नहीं मिली तो एक खिलाड़ी अन्याय, अत्याचार, अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ सकेगा और हमारा समाज आगे जाएगा। रन फॉर यूनिटी, रन फॉर यूथ के पीली बंगा के गांधी खेल मैदान की दिव्य धरती से आप सबके बीच भाई पारुल गोदारा जी की बात रख रहे हैं, ध्यान से सुनिए। बोलो भारत माता की। आज हम सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए बड़ी तादाद में हमारी मातर शक्ति, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे क्षेत्र के महानुभाव, जनप्रतिनिधिगण और युवा साथी अलग अलग टीमें लेकर आए हैं। मैं उनका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जिस प्रकार की एकता हमारे क्षेत्र ने दिखाई है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही काबिले तारीफ। ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय इस हनुमानगढ़ गंगानगर का बड़ा बदलाव होगा, बड़ी क्रांति लेकर आएगा, और जिसमें सीधा सीधा नाम लिखाएगा एकता, अनुशासन, एकजुटता, जागरूकता। एक बार मैं युवा साथियों के लिए जोरदार चाहूंगा कि आप ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे महेश जी सारस्वत साहब, खोडा गांव की टीम हमारे बीच में पहुंची, बडोपल गांव की टीम हमारे बीच में पहुंची, बेरूसरी गांव से बड़ी तादाद में लोग आए, अयालकी गांव, जो सारा गांव ही आ गया। एक बार जोरदार ताली अयालकी गांव से। रावतसर से हमारे युवा साथी सभी लोग आए, पंडितावाली से पूरा गांव पंडितावाली आपके बीच में विराजमान है। एक बार जोरदार ताली आप पंडिता गांव। हासलिया से, लोंगेवाड़ा से हमारे युवा सरपंच सुनील जी क्रांति के नेतृत्व में भारी भीड़ हमारे बीच में आई है। मैं चाहूंगा एक बार उनके लिए जोरदार ताली आप बजाएं। डिंगा से, अमरपुरा रठान से, गांव धोड़ीपाल से सुभाष जी गोदारा, बिंदु जी, सब लोग युवा साथियों को लेकर आए हैं। और हमारे यहाँ से युवा शक्ति बानीनाथ जी, सुशील बलियारा जी, पूनम पारिक जी, सूरतगढ़ से हमारे जयवीर बन्ना जी, देवी सिंह जी, सलीम भाई, कुमारपाल जैन जी, प्रिंस घारू जी बड़ी तादाद में आए हैं। नरेंद्र बुरट रायसिया नगर से बड़ी संख्या लेकर आए हैं। दोरेवाड़ा चक से हमारे सभी लोग यहाँ पे पधारे। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे आज के मुख्य अतिथि जो हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के ओएसटी हैं और कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके कुश्ती संघ का बड़ा नाम किया है। गांव ढाणी तहसील से युवाओं को तराशने का काम किया है। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में पहुंच रही है। हम लोगों को उनको सुनना है और जोरदार उनका स्वागत करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब यहाँ का कोई खिलाड़ी कुश्ती में आगे जाएगा तो वो लोग हमारे बहुत काम आएंगे, वो हमें आशीर्वाद देने का काम करेंगे। क्योंकि जब हमारे गाँव की टीमें बाहर जाती है तो उनके फ़ोन आते रहते हैं कि एक पॉइंट से मैं गलत नहीं था, मुझे गलत कर दिया, मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया। तब हमें हमारे नेताओं की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमारे आशीर्वाद देने के लिए हमारे बड़े भाई साहब आएंगे, जो इस क्षेत्र पे पूरा आशीर्वाद हमारे बीच में रखेंगे। और इस दौड़ का एक ही संदेश पूरे राजस्थान में जाना चाहिए, पूरे क्षेत्र में जाना चाहिए। ये दौड़ है हमारे आत्म सम्मान की, ये दौड़ है हमारी एकता की, ये दौड़ है आने वाले भविष्य की, ये दौड़ है युवा पीढ़ी को नई जागृति देने की, ये दौड़ है नशे के खिलाफ। हम सब लोग एकजुट होकर के एक संदेश में पूरे क्षेत्र को एक बड़ा आह्वान करने का काम करेंगे कि नशे में चूर होकर मतिमंद हमें नहीं बनना है, आपस में लड़कर जयचंद हमें नहीं बनना है। मेरे युवा साथियों, उठो और अपने लक्ष्य को पहचानो, क्योंकि आने वाले समय में हमें फिर से विवेकानंद बनना है। जो हालात आप देख रहे हो हमारे गांव के, शहरों के, किस कदर एक नौजवान साथी जिसकी उम्र है इस देश के प्रति, गांव के प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति रक्षा करने की, जिम्मेदारी लेने की,
उस उम्र में हमारा युवा साथी लगातार गलत रास्ते पर चल करके नशे की चपेट में आकर के दिशाहीन होने का काम कर रहा है, जिम्मेदारियों से भागने का काम कर रहा है। इसलिए हमने ये कार्यक्रम रखा है कि जो नौजवान पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, जो 10 से 14 साल का बच्चा है, वो अगर एक बार इतने बड़े कार्यक्रम का साक्षी बन जाएगा, एक बार ट्रैक पर खड़ा होना सीख जाएगा, तो आने वाले समय में हमारे समाज को सही दिशा में दौड़ाने का काम करेगा। क्योंकि ये एक खिलाड़ी जब खेल के मैदान में पसीना बहाता है तो फिर उसे नशे की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम सब मिलकर के समय रहते हमारे छोटे भाइयों के हाथ में बल्ला, गेंद, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल दे देंगे, फिर आने वाले समय में उनके हाथों में नशे के लिए जगह नहीं बचेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम सब युवा हैं, मैं युवा हूं, समाज को जगाने आया हूं, ख्वाबों से आगे का रास्ता दिखाने आया हूं। बहुत देख लिया हमने अंधेरों का खेल, तेरे अंदर का सूरज जलाने आया हूं। जो कहते थे कुछ नहीं बदलेगा, उन्हें बदलाव दिखाने आया हूं। मैं युवा हूं, इस सोच के साथ हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस क्षेत्र को एकता में, जागरूकता में, नशे के खिलाफ इस प्रकार की कोशिश हमें करनी चाहिए। क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने बड़ी ईमानदारी के साथ खेती बाड़ी करके, दिन रात मेहनत करके हमें मान सम्मान, स्वाभिमान के साथ जीना सिखाया। इस कदर काबिल हमें बनाया कि आज बड़े शहरों में, बड़े स्कूलों में हम पढ़वा रहे हैं। अब हमारी भी क्षेत्र के प्रति जिम्मेदारी बनती है कि हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से आने वाली पीढ़ियों को नशे का नाम मालूम ना हो, हमारी वजह से हमारे बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान बना रहे, हमारी वजह से हमारी माताओं बहनों पूजनीय रहे, हमारे किसान भाई हैं वो खुशहाल रहे, और हमारे युवा लगातार सही दिशा में चल करके हमारे शहीद भाइयों को, हमारे महापुरुषों का अनुसरण करके हर क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करें। जब इस क्षेत्र का नौजवान खेल कूद के माध्यम से बड़े बड़े पदक लेकर आएगा, जब इस क्षेत्र का नौजवान पढ़ लिख के IAS IPS बनेगा, कोई सरहदों पर रक्षा करता हुआ नजर आएगा, कोई अच्छा किसान बनेगा, कोई अच्छा बिजनेस बनेगा, तब आपका बदलाव होगा, तब आपका क्षेत्र अग्रिम पंक्ति में पूरे राजस्थान में खड़ा होगा। इसलिए मैं आप सब लोगों को कहता हूं, ये आगाज है युवाओं का, आशीर्वाद है बड़े बुजुर्गों का। अब हमें रुकना नहीं है, आने वाले समय में हर दिशा में हम फैल जाएंगे, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हनुमानगढ़ गंगानगर का युवा इस राजस्थान का, इस देश का नाम करता हुआ नजर आएगा। इसलिए किसी भाई को घबराने की जरूरत नहीं है। जो भाई कमजोर है, गरीब है, उसको लगता है मैं सक्षम नहीं हूं और मेरे में काबिलियत है, मैं आगे बढ़ सकता हूं, उनके लिए भी कहना चाहता हूं, ये समाज आपके लिए खड़ा है। आप एक आह्वान करो कि मुझे जरूरत है, हम कंधे से कंधा मिला करके परिवार की तरह आपका साथ देने का काम करेंगे। सिर्फ आपका एक काम है, आगे बढ़ने का काम है। इसलिए मैं कहता हूं, तू हर दौड़ में अव्वल आए जरूरी नहीं है, तू सबको पीछे छोड़ दे जरूरी नहीं है। जरूरी है तो तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तो तेरा नीचे गिर के वापिस खड़े हो जाना। क्योंकि जिंदगी बहुत लंबी है मेरे दोस्त, बहुत बड़े बड़े इम्तिहान होंगे, लेकिन एक बात याद रखना, तेरा संघर्ष सच्चा है तो आज जो तेरे आगे हैं वो कल तेरे पीछे होंगे। मेरे बड़े भाई साहब कैलाश जी मेघवाल का मुझे आशीर्वाद मिला, और एक ऐसा नेता है जो हमेशा युवाओं की सोच रखते हैं। मैं जब भी जाता हूं कि भाई साहब मुझे ये कार्यक्रम करना है, कभी नहीं बोलते, हमेशा बोलते हैं कि तू कार्यक्रम कर, जरूरत पड़ी तो मैं तेरे साथ खड़ा मिलूंगा। इतना हौसला बहुत है। मैं चाहता हूं हर नेता की सोच बने, हम सब मिलकर के गांव का विकास करना सीखें। क्योंकि हम गौ माता की सेवा करते हैं, बड़े बड़े रुपए देके गौशाला भी बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे युवा आने वाले देश के भविष्य हैं, इनके लिए भी मैदान मांगना शुरू कर दो। पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं, इनके लिए भी ट्रैक मांगना शुरू कर दो। जब गांव का बच्चा दौड़ेगा तो बहुत आगे जाएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। हमारे कई लोग ऐसे हैं जो बहुत काबिल थे, उनकी जवानियां खप गई, उनको सही ट्रैक नहीं मिला, उनको गांव में मेहनत करने के लिए मैदान नहीं मिले, इसलिए वो आज नशे के शिकार हो गए। अगर आप आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हो, आपके छोटे भाइयों को बचाना चाहते हो,
तो सारी चीजें छोड़ दो, सारे मुद्दे छोड़ दो, सिर्फ सरपंचों से, पंचायत समिति मेंबरों से ग्राउंड मांगो खेल के। आप देखना 5 साल के बाद में आपके घर घर में एक खिलाड़ी मिलेगा, एक सच्ची नौकरी मिलेगी सरकारी। अगर सरकारी नौकरी भी नहीं मिली तो एक खिलाड़ी अन्याय, अत्याचार, अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ सकेगा और हमारा समाज आगे जाएगा। जय हिंद, जय भारत, लालदास जी महाराज की जय हो। और प्रदीप भाई साहब, प्रदीप नरवाल जी हमारे बीच में आए हैं, बहुत दूर से चल के आए हैं। मैंने रिक्वेस्ट की, मैं भाई साहब से कभी मिला नहीं, मैंने फ़ोन पे बात की कि भाई साहब आपको आना है, एक बार बच्चों को मोटिवेट करना है। अगर हमारा युवा खेल के मैदान में दहाड़ने लग गया फिर पीछे नहीं हटेगा। हमारा देश जवान है लेकिन हमारा देश का मैदान खाली पड़ा है। प्लीज़ भाई साहब आप आकर के एक बार आह्वान कर दो, हम हमारे युवाओं को मैदान में पसीना बहाना देखना चाहते हैं, इसलिए आज आए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि 2 शब्द वो भी आपको बोलें। प्रदीप नरवाल जी।